ਅਸੀਸ ਡੇਰੀ ਫੀਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਊਆਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੋਏ ਖੰਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਲੁਵਾਸ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਨਸਾਈਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ सेहत सब कुछ आपस में किमें जुड़ा हुआ है? देखिए, जो हीफर है, इसको हम बोलेंगे हीफर बोलेंगे। हीफर मैनेजमेंट किसी भी सफल डेयरी की नींव है, और हमारे जो किसान भाई और बहन हैं वो हीफर की सेहत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनकी मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हीफर दूध तो दे नहीं रही है। और होना इसके पलट चाहिए, उन्हें हीफर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाके ऐसे पशु बनेंगे जिससे उन्हें दूध मिलेगा, जिससे उन्हें 1 काफ पर ईयर यानी कि एक बछड़ा बछड़ी कटड़ा कटड़ी हर साल मिलेगा, जो उनको आगे फार्म को प्रॉफिटेबल बनाएगा। हमारे किसान भाई बहन इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और होना इसके उलट चाहिए, उन्हें इसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। और होना चाहिए कि भाई वो उसका न्यूट्रिशन बहुत कम ना हो, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई बहन हीफर को बहुत कम न्यूट्रिशन देंगे तो वो बहुत कमज़ोर रह जाएगी, ठहरेगी नहीं, पहला ब्यात उसका लेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे पशु को तो फिर उसका पहला ब्यात लेट होगा ही होगा, और साथ में पशु जो है फैटी भी हो जाएगा। तो पहली गलती जो हम फार्म पे देखते हैं, जो हमारे किसान भाई बहन करते हैं, वो है जो हीफर हम देखते हैं उसमें उनका जो कोट है वो रफ़ होता है। रफ़ कोट होने का कारण ये है कि क्योंकि वो उसे मिनरल मिक्सचर डाइट में नहीं दे रहे हैं। मिनरल मिक्सचर डाइट में ना देने के कारण होगा क्या कि पहला ब्यात आगे खिसक जाएगा, पशु आपका जो है वो बहुत, उसका कोट जो है रफ़ होगा, शाइन नहीं करेगा, आँखों से चमक चली जाएगी। तो इस गलती को सुधारते हुए किसान भाई और बहनों से मैं निवेदन करूँगा कि वो अपने पशु को रूटीन में मिनरल मिक्सचर दें। दूसरी चीज़ जो हम फार्म पे देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो कुछ ऐसे हीफर्स मिलते हैं जिनके पेट फूला हुआ मिलेगा, आँखों से गिड पानी आता रहेगा, बदबूदार गोबर होगा, जिसकी वजह से मतलब जो दर्शाता है कि भाई उस एनिमल की डीवॉर्मिंग नहीं हुई। तो हमारे किसान भाइयों को ये भी करना है कि भाई डीवॉर्मिंग प्रॉपर करानी है, मिनरल मिक्सचर प्रॉपर रूटीन में अपने पशुओं को देना है, और साथ के साथ ही बैलेंस डाइट देनी है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में जो हीफर है उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, और जिस वजह से उनका जो है पहला ब्यात जल्दी आएगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ उसका मकसद यही है कि ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 8690 37369, ਇਸ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 7 दिन ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ WhatsApp करके ਟੈਕਸਟ करके या फ़ोन करके अपने सवाल ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 8690 37369 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੀਫਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 4 महीने से लेके जो हम AI कर रहे हैं उसको हम हीफर फीडिंग में रख सकते हैं, और इसके कई स्टेज होंगे। हम 4 से 6 महीने, 6 महीने से लेके 1 साल, और 1 साल से लेके जब तक AI नहीं होती है उसमें हम न्यूट्रिशन को डिवाइड कर सकते हैं। जो 4 से 6 महीने का टाइम पीरियड है उसमें पशु की जो है बोन्स की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ होगी, तो हमें उसे एक बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है।
बैलेंस डाइट मतलब है आपको उसे ग्रीन फॉडर देना पड़ेगा, आपको उसे ड्राई फॉडर देना पड़ेगा, अच्छी कंपनी का फीड या कंसनट्रेट देना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा, सॉल्ट सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ भरपूर मात्रा में पानी एड लिब मतलब जितना पशु पीना चाहता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं पशु की ग्रोथ के लिए हीफर में। और अगर आप देखोगे 6 से 12 महीने के बीच हमें ध्यान देना है कि भाई हम उसे ग्रीन फॉडर भरपूर मात्रा में दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दाना हम उसे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं जिस वजह से वो फैटी हो जाए। और जब हम बात करते हैं 1 साल से लेके टिल फर्स्ट AI, उसमें हमें पशु की मिनरल डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। मिनरल डाइट बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स यानी कि आपके कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ये सब चीज़ें हमें पशु की डाइट में देना पड़ेगा ताकि उसका जो यूट्रस का टोन है वो मेंटेन रहे। और जब हम ये डाइट फॉलो करेंगे तो हमारा पहला बयान पशु का जल्दी आएगा और वो हमें ऑटोमेटिकली हमारे मुनाफे को बढ़ाएगा। जी, ये बहुत ही अहम गल तुसी दसी है। पर अगला सवाल किस दे नाल होर भी आंदा, तुसी क्या कि सब कुछ बैलेंस रखो। कई किसान थोड़ा ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं, कहते कि जिन्ना असी खवा सकते हैं, जिन्ना चंगा साइलेज, जिन्ना चंगा चारा असी जो वच्छी है या कट्टी है जिन्होंने अंग्रेजी च हीफर कह रहे हैं आप, उसनूं दईए तो शायद आने वाले फ्यूचर दे विच उहदी सेहत चंगी रहेगी। ਵੱਧ मात्रा दे विच भी या लोड़ नालों ਵੱਧ काम करन ते भी नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल सही बोला आपने कि कोई भी चीज़ जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं या बहुत कम मात्रा में देते हैं वो दोनों ही हानिकारक होते हैं। साइलेज फीड अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में देंगे तो हमें लगेगा कि भाई पशु का पेट भरा भरा है और उसमें वेट गेन हो रहा है, और जो बिल्कुल सही नहीं। हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देनी है। जब हम ज़्यादा साइलेज देते हैं तो पशु के लीवर पे लोड पड़ता है और फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये हम तब देखते हैं जब मिल्क प्रोडक्शन, उसका मिल्क देना शुरू करता है पशु, तो फिर उसमें हमें मेटाबॉलिक डिजीज़ेस नज़र आने लग जाती हैं। इसी को अगर हम BCS से जोड़ें तो एक आइडियल BCS स्कोर किसी भी हीफर का 3 से लेकर 3.25 के बीच होना चाहिए। अगर बॉडी कंडीशन स्कोर किसी हीफर का 3 से कम है तो इसका मतलब है वो कमज़ोर है और उसका हीट डिटेक्शन और हीट के सिम्टम्स बहुत ही कम आएंगे। और इसी तरह अगर किसी पशु का, किसी हीफर का BCS स्कोर 3.75 से ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, वो एनिमल फैटी होगा और उसमें भी जो उसकी हीट होगी वो दबी हुई होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पशु को बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट से क्या होगा, उसका BCS 3 से 3.25 के बीच रहेगा, जिसमें हीट सिम्टम्स उसके बिल्कुल स्पष्ट क्लियर नज़र आएंगे, उसकी बॉडी ग्रोथ भी होगी, आइडियल होगी, और उसके ठहरने की संभावना और पहला ब्यात उसका जल्दी आएगा। इससे ਹੁਣ ਅਸੀਂ किसान ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ जुड़ते हैं जो अपने सवाल तैयार करी बैठे ने, तो डॉक्टर साहब साडे नाल ने सुजोय खन्ना, वो उन्हां सवालों का जवाब देंगे। पूछो जी अपना पहला सवाल। डॉक्टर साहब जी राम राम। डॉक्टर साहब मैं सुरेश बात कर रहा था बागडोकला गांव से। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल था कि जो हमारी हिपर है उसका AI करवाने खातर, टीका रखवाने खातर सही उम्र और वजन कितना होना चाहिए, मैं जानना चाहता था आपसे। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। और टीका रखवाने के लिए सही उम्र और वज़न ये नस्ल पे निर्भर करेगा, पर ज़्यादातर जो हमारे एडवांस डेयरी फार्म्स हैं, जो साइंटिफिक भी हैं और जो बड़े डेयरी फार्म्स हैं, उनमें ज़्यादातर HF और जर्सी गाय रखी होती है। इसमें हम कहते हैं कि तकरीबन 65% अडल्ट बॉडी वेट का जो अगर वज़न हीफर पा लेता है तो वो सही समय है टीका रखवाने के लिए। तकरीबन 600-650 किलो का अडल्ट पशु होता है और उसका अगर आप 65% देखोगे तो 350 से 400 किलो के बीच आएगा। और साथ ही साथ तकरीबन 14 से 15 महीने के बीच ये बॉडी वेट अटेन हो जाना चाहिए ताकि आप पहली बार पशु की AI करवा सको। और जनरली हम ये भी कहते हैं कि भाई पहली हीट हमें मिस करनी चाहिए ताकि जो आपका हीफर है वो तैयार हो प्रेगनेंसी के लिए। और इसमें ब्रीड की वेरिएशन होगी। अगर आप इंडिजिनस ब्रीड देखो, साहिवाल, गिर, तो ये थोड़ा थोड़ा लेट होता है, वेट गेन कम होगा और साथ ही साथ ये भी होगा कि जो 14 महीने के बजाय वो कुछ समय लेट तक चलेगा। जी, तो उम्मीद है कि ये जो डॉक्टर साहब ने जवाब दिता है बहुत सारे जो डेयरी फार्मर ने उन्होंने लिए लाहेवंद होएगा, क्योंकि अक्सर इत्थे ही गलतियां हो जाती ने जो बाद दे विच असीं देखते कि पशु दे विच दिक्कत आ गई या उस तो बाद जो दुध का उत्पादन होंदा उस दे विच भी कमी आती है। तो यही सब तो बेसिक चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए जो डॉक्टर साहब ने दस्या। हुण अगले कॉलर नाल जुड़ते हैं। हाँ जी, पूछो अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा नाम आशीष है, मैं गांव डिगल का रहने वाला हूँ।
और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी डॉक्टर साहब। जी मुझे जानना था कि साइलेज और तूड़ी पे के हीफर को बड़ा किया जा सकता है या फिर फीड भी डालना ज़रूरी होता है? सिर्फ साइलेज और तूड़ी पे हम पशु को जिंदा तो रख सकते हैं, पर उससे हम प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकते। उससे हम उसकी जितनी हमें ग्रोथ चाहिए, जो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि 14 महीने में आपका पशु 350 से 400 किलो के बीच होना चाहिए, वो सिर्फ साइलेज और तूड़ी पर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अपने पशु को बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मतलब क्या है? आपको उसे ग्रीन फॉडर देना पड़ेगा, आपको उसे ड्राई फॉडर तूड़ी देनी पड़ेगी, आपको मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसकी डीवर्मिंग करनी पड़ेगी, उसे एडलिब यानी कि जितनी मात्रा में वो पानी चाहता है पानी देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं दोगे तो ये जो हम सोचते हैं कि ये बॉडी वेट हम अटेन करें, ये नहीं होगा। तो सिर्फ साइलेज और तूड़ी पे हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट पशु को देनी बहुत ज़रूरी है। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात करी है कि प्रोटीन डाइट, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है एनिमल की, वो साइलेज से और ये तूड़ी से पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो किसी अच्छी कंपनी का फीड ले या अपना कंसनट्रेट मिक्सचर तैयार करें, और वो जब अपने हीफर को देंगे तो ही उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, और तभी आपका एनिमल जो है फर्स्ट हीट में आएगा। पहली हीट आप मिस करोगे, उसके बाद आप एआई कराओगे, एआई करने के बाद पशु ठहरेगा, जब वो ठहरेगा तो फिर वो 9 महीने 9 दिन या 10 महीने, भैंस है तो 10 महीने 10 दिन बाद ब्याएगी, वो मिल्क प्रोडक्शन में आएगा, और तभी आपका एनिमल जो है आपको दूध देना शुरू करेगा और आप प्रॉफिट उससे कुछ ले सकते हो। अगर ये सब हम नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लो कि ये सारी चीज़ें लेट होती जाएंगी। मान लो आपका पशु जो है वो 1 साल लेट हो गया एआई कराने में, तो आप जो 1 साल जो है आप जो आपको दूध मिलना था वो 1 साल लेट हो गया। 1 साल जो उस टाइम उस एनिमल ने खाया पिया, वो आपका नुकसान हो गया, आपकी जो लेबर लगी वो आपका नुकसान हो गया। तो बहुत ज़रूरी है ये। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सुनील बड़नपुर से। मुझे जानकारी चाहिए, क्या हम हीफर को एआई से पहले उसके बॉडी वेट के हिसाब से या फिर उसकी उम्र के हिसाब से खनिज मिश्रण दे सकते हैं? जब हम खनिज मिश्रण हीफर को देते हैं, पहली बात तो यह कि अगर हम किसी कंपनी से फीड लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड होता है, खनिज मिश्रण एडेड होता है। अगर उसके अलावा हम सप्लीमेंट करने की सोचते हैं तो हम 3 से 4 महीने के जब पशु की एज होती है उस दौरान हम मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप 1 साल तक 20 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर ऐड करें, और 1 साल से लेके जब तक पहली बार एआई नहीं हो रही है 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। और इसमें मिनरल मिक्सचर के बहुत फ़ायदे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि भाई, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई उसका पहला ब्यात जल्दी आएगा जब हम मिनरल मिक्सचर देते हैं, क्योंकि मिनरल मिक्सचर जो है वो यूट्रस के टोन यानी कि आपका जो बच्चेदानी है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही मिनरल मिक्सचर जिस पशु को आप देते हो उसका आप देखोगे बॉडी कोट वो शाइन करेगा, वो बाहर से पशु दिखेगा आपको, भाई उसका जो चमड़ी है वो चमकती हुई होगी, उसकी आँखों में चमक होगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर आप किसी पशु को मिनरल मिक्सचर नहीं दोगे तो वो ऐसा लगेगा डल है पशु। और साथ ही जो है सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि पशु का जो है पहला ब्यान वो जल्दी आएगा। और ये जो मिनरल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखोगे आज एसेंशियल है, बिना मिनरल मिक्सचर फीडिंग के आप डेयरी फार्मिंग फ़ायदेमंद में लाने की सोच भी नहीं सकते हो। और वहीं आज से 30 साल 40 साल पहले जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे वो बिना मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन के भी डेयरी फार्मिंग करते थे, क्योंकि उस समय एक तो जो सॉयल है उसमें मिनरल का कंटेंट सरप्लस था। आज हम देखेंगे सॉइल्स में मिनरल्स की कमी है। तो उस समय क्या होता था, पशु बाहर चरने जाते थे, जब वो बाहर चरने जाते थे तो वो तरह तरह का हरा चारा खाते थे।
और उससे उनकी मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। लेकिन उस समय मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी होने का कारण ये था कि क्योंकि उन पशुओं का दूध उत्पादन बहुत कम था। आज ब्रीड इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा है और पशुओं का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा है कि हम ये बाहर ग्रेजिंग करा के भी उनकी जो मिनरल की रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी नहीं कर सकते हैं। और इसके उलट आज तो हमारे पशु बाहर चरने जाते ही नहीं हैं। आज हमारे सारे पशु जो हैं वो ज़ीरो ग्रेजिंग, मतलब उनके लिए बाहर से चारा आता है। बरसीम आ रही है तो बरसीम ही आ रही है, ज्वार आ रही है तो ज्वार ही आ रही है, और एक ही तरीके का ग्रीन फॉडर दिया जाता है, जिस वजह से उनके शरीर में मिनरल्स की कमी रहती ही रहती है। तो उसके लिए आपको मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन करना होगा। और आप ये मत सोचो कि जो पशु दूध दे रहा है, क्योंकि हाँ अमूमन कई किसान भाई हमारे सोचते हैं कि भाई मिनरल मिक्सचर में क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, ये सब तत्व हैं। और कैल्शियम फास्फोरस के कारण उन्हें लगता है कि जो पशु दूध दे रहा है उसको अगर हम मिनरल मिक्सचर देंगे तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और इसके उलट होना क्या चाहिए, जो आपकी बछड़ी है, कटड़ी है, उसको आपको बचपन से ही मिनरल मिक्सचर देना है। जब आप उसे बचपन से मिनरल मिक्सचर दोगे तो उसका पहला ब्याज जो है वो जल्दी आएगा। पहला ब्याज जल्दी आने का मतलब है कि आपका डेयरी फार्म प्रॉफिट में रहेगा ही रहेगा। ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ LED TV ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਬੈਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਸੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਾਲੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ CMT ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ LED ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੀ 'ਚ। ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ PTC ਤੇ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂ ਚੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ LED ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਫੀਡ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ प्रोवाइड हो जाती है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। मेरा नाम हिमांशु घोडेला, श्री गंगानगर नैयावाली से, राजस्थान। हाँ जी, तो आज हमें अर्पित जी और संदीप जी आशीष फीड की तरफ से आए हैं। तो आशीष फीड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपने फार्म पे पधारे हैं तो हमें इनाम दिया है। ये कहना चाहते हैं ये आशीष फीड बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसको पिछले 1 साल से हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। और ये फार्म हर कोई इसको यूज़ करना चाहे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आप क्यूज के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्यूज जो चल रही है कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर पीछे बहुत क्यूज दिए थे और 2 क्वेश्चन के आंसर हमने सही आए हैं। और किसानों के लिए भी किसान ये क्यूज के आंसर दें और अपने लकी ड्रा जी सकते हैं। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫੈਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ 1830 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੈਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਡੀ weight ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ?
15%, 25%, 40% ਜਾਂ 65%। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ। ਧੰਨਵਾਦ।